नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने बहुत सारा वीडियोस हमारा देखा है और अच्छा लग रहा है कि आप इस तरीके से लगातार लगभग हमें 3 साल होने वाला है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा हमारा भी बिजनेस चल रहा है और कंसल्टेंसी फर्म भी चल रहा है और यूट्यूब से भी बहुत सारा लीड आता है और बिजनेस भी कन्वर्ट होता है इसमें। तो हम आशा करते हैं कि और भी जो भी सीरियस बंदे हैं या सीरियस लोग हैं जो बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं या बिज़नेस को सीरियसली करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें और हमारे नॉलेज का फ़ायदा उठाएं ताकि उनका व्यापार बढ़ पाए और अपना भी व्यापार बढ़ पाए, क्योंकि एक दूसरे के लिए हम लोग हैं। अगर हमारे जानकारी में कुछ है तो हम आपको दें तो उससे भी हमारा मॉनेटरी फ़ायदा होता है और आपको बिजनेस में फ़ायदा होता है। तो जब आपको बिजनेस में फ़ायदा होता है तो हमें भी फ़ायदा मॉनेटरी होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज जो सब्जेक्ट पे हम आते हैं, जो सब्जेक्ट हमारे पास है आज हम बात करने वाले हैं। देखिए मेरे पास ये हैंड वॉश है। हैंड वॉश अभी आपने देखा होगा काफ़ी ये पॉपुलर है, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश के नाम से, सैनिटाइज़र के नाम से काफ़ी ज़्यादा चलता है। देखिए इसमें 99.9% सैनिटाइज़र है बता रहा है। अब ये तो भगवान ही जाने कि 99.9% क्या है, तो फिर गवर्नमेंट को ये बाकी चीज़ें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि अगर ऐसा हैंड सैनिटाइज़र बनाने का अगर कंपनी कोई चालू करना चाहे या मान लीजिए बड़ा सैनिटाइज़र का कोई कंपनी चालू करना चाहे तो उसको क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत है और क्या क्या परमिशन का ज़रूरत है। तो आइए इसी के बारे में हम बात करते हैं कि अगर आप हैंड सैनिटाइज़र का बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग खासकर मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं तो क्या क्या उसमें लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। 1 बाय 1 हम स्टेप को जानेंगे और बताएंगे। सबसे पहले तो अगर कोई भी आप इसमें काम करते हैं तो एक आपको कंपनी, जैसे जो भी नाम है इसका ABCD, आपको कंपनी एक खोलना पड़ेगा। वो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप भी हो सकता है, वो प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, कोई भी मोड हो सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यही चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। दूसरा, आपको उस कंपनी का टैक्सेशन नंबर होना चाहिए, यानी आपके पास GST होना चाहिए। जैसे ही कंपनी बनेगा, कंपनी बनने के बाद उसका पैन कार्ड बनाइए, पैन कार्ड बनाने के बाद उसका GST बनाइए। और ये दोनों करने के बाद आपको थोड़ा सा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि आप कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अपना यूनिट जो है लगा रहे हैं। तो मिनिमम आपको कम से कम 500 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास जगह है तो उसमें अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो काफ़ी अच्छा उसमें रहता है। रहा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन या एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका जो भी प्रीमिसेस है, यानी मैप आपको बनाना पड़ेगा, किसी आर्किटेक्ट से आपको उसको सेंक्शन कराना पड़ेगा, सिग्नेचर कराना पड़ता है, अटेस्टेड कराना पड़ता है। दूसरा, जो भी जगह पे आप चालू कर रहे हैं वहाँ पे आपको फायर लाइसेंस लेना पड़ता है आपका DIC ऑफिस से, आपको पोल्यूशन लाइसेंस लेना पड़ता है आपका DIC ऑफिस से, और आपको जो पानी जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उसका टेस्ट कराना पड़ता है। BIS का बहुत सारा लैब है जहाँ पे ये टेस्टिंग होता है और वो रिपोर्ट लेके आपको देना पड़ता है। और उसके बाद जो भी एड्रेस का ऑनर है, अगर आपका खुद का है तो ठीक है, अगर रेंटेड है तो NOC भी आपको लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें लेके उसके बाद आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक लैब सेटअप करना पड़ता है, आपको एक चेंजिंग रूम रखना पड़ता है, आपको एक स्टोर रूम रखना पड़ता है। ये 3 ऐसे जगह हैं जो आपको चाहिए होता है वो शेड में। ये करने के बाद अब मेन लाइसेंस जो आपको चाहिए होगा तो उसमें आपको फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिपार्टमेंट होता है, FSDA इसको बोलते हैं, FSDA, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। आपका पूरा लेआउट देना पड़ता है, आपका कंपनी का डिटेल्स देना पड़ता है, आपके पास कौन केमिस्ट है वो देना पड़ता है, आपको वाटर टेस्टिंग का रिपोर्ट देना पड़ता है, और जो भी आपका केमिस्ट है उसका डिग्री कितना है, BSc है या BSc केमिस्ट्री होल्ड में है या किस में है, या एक्सपीरियंस कितना है, ये सारा चीज़ आपको देना पड़ता है। ये सारा चीज़ देखने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से हो सके तो एक इंक्वायरी भी आता है, या देखने के लिए कि हाँ आप चीज़ें ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप तो कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं। ये देखने के बाद ये सारा जो है आपको इसका जो इंक्वायरी करता है वो होता है आपका ड्रग इंस्पेक्टर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग का ऑफिस होता है, उसका ही इंस्पेक्टर आता है आपके यहाँ पे और ये सारी चीज़ें देखता है कि हाँ आपकी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। उसके बाद ही वो आगे जाके रिकमेंडेशन करता है कि हाँ आपको दिया जाए या ना दिया जाए परमिशन। इसका जो फीस है आपको चालान के थ्रू जमा करना पड़ता है, गवर्नमेंट का चालान होता है, उसके थ्रू आप 7,500 से लेके 10,000 तक, इसी के बीच में पूरा इंडिया में कहीं भी जाइए तो इसका फ़ीस
होता है जो FSDA को आपको जमा करना पड़ता है। उसके बाद बनने के बाद ये सारा लाइसेंस अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप फिर ये हैंड सैनिटाइज़र का काम अपना चालू कर सकते हैं। इसके बाद रहा मार्केटिंग की चीज़ें कि आपने इसको ट्रेडमार्क कराया, आपने इसको ISO कराया, आपने 19,001 कराया, 22,000 कराया, 15,000 कराया, बहुत सारा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है। आपने इसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराया कि ये नाम कोई और ना ले, उद्यम का रजिस्ट्रेशन कराया ताकि गवर्नमेंट का जो भी सब्सिडी है या जो भी लोन का बात है वो आपको फैसिलिटी मिल पाए स्टार्टअप के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये कंपनी बनती है और उसके बाद फिर आप ये काम कर सकते हैं। जहाँ तक रहा इसका बजट का बात, तो आप मिनिमम से मिनिमम कितना भी अगर इसका काम कीजिएगा तो आपको 25 लाख से लेके 30 लाख तक इसका बजट आराम से चाहिए होता है। मशीन से लेके, लाइसेंस से लेके, आपका अगर सेट बना के जगह है और सेट बनाने से ले तक, जगह आपका अलग है, वो हमेशा ही एक्स्ट्रा पड़ता है। सिटी टू सिटी वो डिफ़र करता है कि कितना अमाउंट में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ये है दोस्तों एक हैंड सैनिटाइज़र जो आप देख रहे हैं मार्केट में बिक रहा है, उसका सच कि कैसे आप एक हैंड सैनिटाइज़र कंपनी चालू कर सकते हैं और कैसे आप भी अपने एरिया में उसको खोल सकते हैं। मगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे बड़ी कंपनियां हैं वो सारा ये प्रोसेस काम करके ही चलाती हैं, मगर क्या आपको लगता है कि आपके अगल बगल में जो सैनिटाइज़र है वो ये सारा मॉड्यूल फॉलो कर रहा है? तो ये देखना आपका काम है कि आप जो कंपनी का ब्रांड खरीद रहे हैं, पता चला वो घर में ही पैकिंग करके आपको ला के दे रहा है, ये सारे चीज़ों का उसके पास कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर कभी नुकसान होगा तो आपका ही होगा, उसका तो जो होना है वो तो तैयारी बैठा हुआ है वो काम करने के लिए। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जो भी ब्रांडेड कंपनी है या जो भी आप ट्रेडर हैं तो ऐसे लोगों का पूछिए, ये नहीं कि सस्ता के चक्कर में आप पानी भर के भी बेच दीजिए तो बाद में आप ही को भुगतना पड़ेगा अगर कुछ एक्शन होता है या अगर कुछ नुकसान होता है पब्लिक का। तो आप भी थोड़ा अगर डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो जो भी कंपनी आपके पास आती है ऐसी काम के लिए, हैंड सैनिटाइज़र का काम के लिए, तो पहले आप इन चीज़ों का थोड़ा उससे इंक्वायरी कर लीजिए, उसका लाइसेंस का बात कर लीजिए। आपको जब ठीक लगे कि नहीं ये कंपनी ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में भी ठीक है, लाइसेंसिंग में भी ठीक है, सारा कुछ इसका ओके है, तभी आप उसके साथ काम कीजिए। सस्ता के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सस्ता जो ये काम सिस्टम से करेगा वो सस्ता में नहीं दे सकता। सस्ता में वही दे सकता है जो पानी मिला के घर में ही बना के दे दिया और उसको ना किसी गवर्नमेंट का चीज़ है ना कोई टैक्स का चीज़ है। इससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि वो तो केमिस्ट है नहीं, ना ही वो कोई एक्सपीरियंस है उसको काम करने का। वो तो एक व्यापारी है, जो चोर व्यापारी बोलिए उसको, जो समय देख के जो चीज़ें बनेगी वही बनाएगा वो। तो आपको सावधानी आपको रखना है, हमको रखना है, ताकि आगे हम अपना काम करें। और हम अगर ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे या ऐसे जो भी लाइसेंस होल्डर कंपनियों का सामान खरीदेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, व्यापार भी आगे बढ़ेगा और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।